Welcome back, aspirants, on YouTube channel of Legal Edge After College. I am Bhumika Indori, product coordinator for Legal Edge After College. In this video, I will be discussing question number 97 to 102 from CLAT PG 2021 पेपर. तो CLAT PG 2021 पेपर को हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्वेश्चन पे लाइक सेट ऑफ 6 क्वेश्चंस पे हम डिफरेंट वीडियोस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 4 वीडियोस लाइव हो चुके हैं. दिस इज द 5th एंड द लास्ट वीडियो फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम क्लैट पीजी 2021 पेपर. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ. सो आई विल बी डिस्कसिंग 6 क्वेश्चंस व्हिच विल इंक्लूड ऑल द केस लॉज जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. तो ये सारे केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है for the people who are preparing for any entrance examination or job related examination in which law as a subject is to be asked. If you are preparing for judiciary, APO, ADPO, AIBE, or if you're preparing for LLM entrance examination, UGC NET examination, then this video is going to be definitely going to be helpful for you. So watch this video till the end. चलो बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. So यहाँ पे excerpt, as you all know that in CLAT PG the questions are based on excerpt. यहाँ पे जो excerpt है deals with पर्सन विद डिसेबिलिटी. जो ये एक्ट आया था 2016 का, उससे डील करता है. अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा है, पॉज करो वीडियो को, पढ़ लो यहीं पे. आगे मैं क्वेश्चंस डील करती हूँ आपके साथ. पहला सवाल कहता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी टर्म है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा और ये कहाँ डिफाइंड है. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में. तो इस एक्ट का सेक्शन 2S डील करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी से और वो इंक्लूड करता है क्या, वो सारे पर्सन, ठीक है, जिनको लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इंपेयरमेंट हो. ऐसा इंपेयरमेंट जिसकी वजह से उनको बैरियर या हिंड्रेंस हो रही हो किस चीज में, ताकि जिसकी वजह से वो इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी नहीं कर पा रहे हैं इक्वली विद अदर्स. राइट, मतलब ऐसी कोई लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल या फिजिकल, जिसकी वजह से सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन करने से हिंड्रेंस हो रहा हो, ये होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एज पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. हाँ, अब ये जो 3 ऑप्शन है ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स मिसिंग है. ठीक है, अगर पहले ऑप्शन में देखोगे तो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी है बट मेंटल मिसिंग है. सेकंड में देखोगे फिजिकल, मेंटल एंड सेंसरी है बट इंटेलेक्चुअल मिसिंग है. यहाँ पे मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी है, हाउएवर यहाँ पे फिजिकल मिसिंग है. इसीलिए जब भी आपको डेफिनेशन पढ़ना है तो डेफिनेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बात करता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हेल्ड दैट हार्ट एलिमेंट is not a disability covered under ambit of right of person with disability act 2016. अब इसमें जो आंसर है ना, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में. अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है नवल किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 जजमेंट. अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जो दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट एलिमेंट्स होती हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में कवर नहीं होंगी एज पर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है. अब चलो बाकी केस लॉस को देखो. शांति देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2020 का ये केस है. अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था इसको समझो. तो ये जो शांति देवी हैं, जो अपिलांट है, ये काम कर रही होती हैं किसी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, ठीक है, और कहाँ, वेस्ट बंगाल में किसी जगह काम कर रही होती है. लेकिन जब ये रिटायर होती है, जब इनको पेंशन मिलती है, तो ये कहती है हमें पेंशन मिलना चाहिए बिहार में. राइट, जब इनको पेंशन मिलती रहती है बिहार में तो इनकी इस पेंशन के अगेंस्ट एक रिट लगाई जाती है. कहाँ पे? पटना हाई कोर्ट में. ठीक है, अब जब पटना हाई कोर्ट में रिट लगती है तो पटना हाई कोर्ट कहता है कि हमारे पास तो ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं. तो ये बात जाती है सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो देखो पटना हाई कोर्ट, आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है, इसका मतलब ये है कि जो पर्सन जहां पे पेंशन रिसीव कर रहा है वो जो प्लेस होगी वहां पे ज्यूरिसडिक्शन माना जाएगा. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ शांति देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, आपको लगता है ना कि मैं केस लॉ को काफी अच्छे से तोड़ मोड़ के कहानी के फॉर्मेट में समझाती हूँ? अगर ऐसा लगता है ना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो. चलो आगे बढ़ते हैं. रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच इज 2021 जजमेंट. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हेल्ड हुआ था? ये डील करता है यूपीएससी एस्पिरेंट से रिलेटेड है. ठीक है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट से
डील करता है। और यहाँ पे इन एस्पिरेंट्स ने ये कहा था कि इनको एक और अटेम्प्ट मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो भी पिटीशन थी उसको डिसमिस करा और कहा कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमें बाकी सारे एग्जामिनेशन को भी ऐसे ही एक एक और मौका देना पड़ेगा और उसके साथ ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और उसके साथ इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट भी होगा। नेक्स्ट केस को देखो, वो बात करता है हर्षित अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 का जजमेंट है। ये डील करता है नीट एग्जामिनेशन से। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो कट ऑफ है, ठीक है, उसको थोड़ा कम करिए और उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनने जो इतनी ज्यादा फीस लगा रखी है ना, फीस को भी थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये बात करता है based on the given excerpt which of the following judgments deal with right of disabled person। तो disabled person के राइट से कौन सा जजमेंट जो कि एक्सर्ट जिससे लिया गया है वो डील करता है। तो यहाँ पे आंसर है जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016। यहाँ से क्या पता चला तुमको पता चला कि 2021 के पेपर में 2016 का जजमेंट से पूरा एक्सर्ट ही उठा लिया गया। मतलब पिछले 4, 5, 6 सालों की जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनको तो तुम करके ही जाना। और अगर आप मेरे पूरे वीडियोस देख रहे हो ना तो आपको इतने जजमेंट्स तो अभी तक रट ही गए होंगे, बिकॉज इन एवरी वीडियो आई डील विद अराउंड 5 to 7 जजमेंट्स मिनिमम, और कभी कभी तो इट गोज अप टू 18 जजमेंट्स। ओके, चले तो इस पर्टिकुलर केस में क्या डिस्कस किया गया था। इस पर्टिकुलर केस में राइट ऑफ पर्सन जो है डिसेबल्ड पर्सन, उनका राइट डिस्कस किया गया था। हुआ क्या था, फैक्ट को समझो। ठीक है, फैक्ट्स क्या है। अभी जो जीजा घोष होती है ना, ये एक एक्टिविस्ट होती हैं जो कि डिसेबल्ड के लिए एक्टिविटीज लाइक डिसेबल्ड लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उनके अगेंस्ट एक्टिविटीज करती हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठाती है। अब ये जब फ्लाई कर रही होती है किसी एयरक्राफ्ट में तो वहां की जो क्रू होती है वो इनको बोर्ड करने से मना कर देती है बिकॉज ये डिसेबल्ड होती हैं। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और कहती हैं कि भैया ऐसा तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ हाँ बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है कि कैसे कैरियर करना चाहिए एक पर्सन जो डिसेबल्ड है या एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसकी मोबिलिटी जो है वो फुल नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, फुल फ्लेजेड मोबिलिटी नहीं है, तो उसको एयरक्राफ्ट में कैसे कैरी किया जाएगा, क्या उसको फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, उस सब की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में करी। और एक और बात कही, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात थी कि भैया जो डिसेबल्ड है उनके पास भी राइट है टू लिव विद डिग्निटी। आई एम राइटिंग that disabled also have the right to live with dignity। इस केस में जीजा घोष को कॉम्पनसेशन भी दिया था एयरलाइन ने। चलो नेक्स्ट जो केस है वो है भारत माता और भराथा माता वर्सेस आर विजय रंगनाथन। ठीक है, 2010 का ये जजमेंट है। अब इसमें क्या हेल्ड हुआ था, इसमें हेल्ड हुआ था कि जो बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होता है उस बच्चे को उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी में तो राइट होता है, बट जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें राइट नहीं होता है। दिस वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ 2010। नेक्स्ट इज सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, 2006 की ये जजमेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि वो ऐसी कुछ गाइडलाइंस बनाए ताकि जिससे जो मैरिज है उनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, दिस वाज सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। नाउ विद्याधरी वर्सेस सुखरना बाई, 2008 की ये जजमेंट है। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, देखो एक लेडी थी जिनके साथ वो रहती थी, जो उनके पार्टनर थे, उनकी डेथ के बाद इनको सक्सेशन के राइट्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में उस लेडी को राइट्स दिए थे सक्सेशन के। ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट उस लेडी को दिया था जिसके साथ वो जिनके साथ वो पर्सन रहा करते थे, ए और बी। ठीक है, बी की यहाँ डेथ हो जाती है, ए उनकी लिव इन पार्टनर है। अब बी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इनकी वाइफ भी है, तो यहाँ पे वाइफ को ना देते हुए ए जो उनकी लिव इन पार्टनर है ना, उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया था इन द केस ऑफ विद्याधरी वर्सेस सुखरना बाई 2008 में। ये आपको याद रखना है। चले
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो भैया जो क्लैट पीजी है ना कंसोर्शियम, वो करेक्ट से ज्यादा इनकरेक्ट पूछेगा आपसे। अगर आप ये पूरा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन देख रहे हैं, इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि विच इज करेक्ट। बहुत मुश्किल है कि 6 में से 10 में से एक क्वेश्चन करेक्ट पूछा जा रहा हो। जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही होते हैं कि विच इज इनकरेक्ट, राइट। एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी 2020, ठीक है। तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या इनकरेक्ट है, ये आपको जानना है, राइट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो क्या है, ये आपको पता करना है। तो जो आंसर है वो क्या होगा, डी। इनकरेक्ट क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर रिक्वायर्ड टू बियर द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन। देखो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे भी ना, तो आपको समझ जाएगा कि जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल लाइक वेग है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है लास्ट ऑप्शन में, कि जो डिसेबल्ड पर्सन है ना, उसको अपने कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन को बियर करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर है भी, देखो सबको अपने रहने का कॉस्ट बेयर करना है, लेकिन इस केस में ऐसा क्यों कहेगी सुप्रीम कोर्ट, राइट। क्योंकि ये केस यूपीएससी से डील करता है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये इसमें हेल्ड हुई थी। क्या था कि इन इंडिया एज रिफ्लेक्टेड बाय द policy disconnect in case there is often a lack of involvement of the disabled in the decision making processes, leading to their voice not being heard and their grievances remaining unaddressed. Consultation with person with disability and their involvement in decision making about matters affecting their life is necessary to bring about any meaningful change in the realization of all rights. ये भी सही है। Broader directions were provided by the Ministry of Social Justice and Environment of the Union Government to ensure the framing of proper guidelines which would regulate and facilitate the grant of a facility of ascribed to person with disability। तो ये तीनों चीज हेल्ड हुई थी, बट जो चौथा ऑप्शन है वो इस पर्टिकुलर केस में हेल्ड नहीं हुआ था, एंड ऐसा होता भी नहीं है, राइट। चले फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये बात करता है कि केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम सेल्व कुमार, जो 2017 का केस है, इसमें क्या हेल्ड हुआ था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये हेल्ड हुआ था कि स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट, स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडिकेप्ड पर्सन, स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन, स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडिकेप्ड एंड मेंटली चैलेंज्ड पर्सन। तो इस पर्टिकुलर केस में हेल्ड हुआ था स्पेशल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी जो कंटेंशन था ना, वो रिलेटेड टू अटेम्प्ट्स था, ठीक है, इन सिविल सर्विसेज। अब हुआ यहाँ पे था, फैक्ट्स को समझो, कि सिविल सर्विसेज में अगर कोई एक पर्सन है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और दूसरा पर्सन ओबीसी से बिलोंग करता है, और दोनों ही जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो इनका ये कहना था कि हमें 10 अटेम्प्ट मिलने चाहिए। और क्योंकि अभी इन दोनों को, क्योंकि ये फिजिकल हैंडीकैप थे, तो इन दोनों को 7 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो ओबीसी वालों ने कहा कि क्योंकि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और उसके साथ साथ ओबीसी से हैं, तो हमें 10 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा कि देखो ये एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, और क्योंकि आप भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जो जनरल कैटेगरी से हैं, और जो ओबीसी से हैं वो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो हम यहाँ पे आप दोनों को सिमिलर रिजर्वेशन देंगे, डिफरेंट रिजर्वेशन नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज यू बिलोंग्स टू सम अदर कैटेगरी, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे को देख लेते हैं। ये कहता है अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 मींस अ पर्सन विद नॉट लेस देन -% of a specified disability where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability where specified disability has been defined a measurable terms as certified by the सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो जो एक्ट है ना 2016 का, यहाँ पे जो बेंचमार्क सेट किया गया है कि इस बेंचमार्क के ऊपर के जो लोग होंगे, अगर उनको इस प्रतिशत, इस परसेंटेज से ज्यादा डिसेबिलिटी, तो उन्हें डिसेबल्ड माना जाएगा, वो है 40%, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 40, ठीक है। ये एक्ट ये कहता है कि अगर 40% से ज्यादा की आपकी डिसेबिलिटी है, तो आपको एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉल करने दिया जाएगा। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपने समझा होगा तो पैटर्न आपने समझा कि क्योंकि ये
एक नया एक्ट आया था 2016 में, तो इन्होंने उससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट, अगर आप देखो तो यहाँ पे उन्होंने बहुत कोई पूरे एक्ट का कोई बहुत कोर कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है, इन्होंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पूछा है। अगर आप किसी नए एक्ट को पढ़, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 एग्जामिनेशन और यहाँ पे 2017, 18, 19 में कोई एक्ट आया है, तो उसकी जो बेसिक चीजें हैं ना, उनको आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट्स हैं उनको आपको पढ़ के अपने नोट्स बनाने फॉर क्लैट पीजी 2022 एंड 2023 पेपर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ।